हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार आप सभी का मैं लक्ष्मी नेगी आपका लव इनफिनिट चैनल में स्वागत करती हूँ। डीएम की अवेकनिंग के क्या साइंस हैं? ये सवाल आप लोगों ने पूछा है। कौन है? क्रिएट योर ओन अस्तित्व चैनल एंड मेघना जी ने पूछा। तो इन्होंने पूछा है कि डीएम अवेकन है, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो बहुत दूर है। डीएम आपसे चाहे कितने भी दूर हों, आपको अपनी ही एनर्जीज से पता चल सकता है कि वो अवेकन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारी बातें आप अपनी एनर्जी से या इंट्यूटिव साइकिल से जान सकते हैं। पहली बात तो ये, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल था, जब आपको थोड़ा बहुत लिटिल सेपरेशन था, और हो सकता है कि अभी भी लिटिल सेपरेशन हो, पेन भी हो, हार्ट एक भी हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही हो कुछ ऐसी। कई बार ये लगता है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन सब ठीक है। लेकिन अगर जब सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद भी फिजिकल पेन है तो समझिए वहाँ पर अवेकनिंग चल रही है और सडन आपको एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। आपने चाहे कितना ही मेडिटेशन किया हो, कितना ही न्यू स्किल्स आपने अपना लिए हो, नए नए सब्जेक्ट्स आपने सीख लिए, नए नए स्किल्स आपने सीख लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो समझ लीजिए कि वहाँ अवेकनिंग हो रही है। मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, समटाइम आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, समटाइम आप बिल्कुल ही सप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि आज क्या हो गया, सडन ऐसा क्यों हो गया। देखिए, फुल मून एंड न्यू मून जिस दिन आपको अफेक्ट ना करे ना, उस दिन समझ जाइए कि ये फुली अवेकन है और आप फुली वननेस में आ गए हैं। ठीक है, पहली बात यही है कि वो अवेकन हो रहे हैं। तो दूसरा यही है कि आपको ये लगता है कि इंट्यूटिवली कि हाँ वो अवेकन हो रहे हैं, मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं। इफ़ यू आर रियली साइकिक पावर, इफ़ यू हैव रियली साइकिक पावर, तो आपको ये पता चल सकता है कि ये एनर्जीज मेरी नहीं है, ये एनर्जीज उनकी हैं। ठीक है। नंबर 5 मैं यही बताऊंगी कि रिग्रेट एंड जितने भी तरह का आपको गिल्ट था, हार्ट पेन थी, पैनिक अटैक्स आपको अब तक आ रहे थे, जितना भी आपको डिजीनेस रहा, पल्पिटेशन रहा, आपको लगा कि कुछ और हो रहा है ना, कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है। स्वेटिंग एंड क्राइंग एंड सडन सैडनेस, हैप्पीनेस एंड देन ब्रेथलेसनेस, सांस ही नहीं ली जा रही है। ये हालत वाकई, अभी तो मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ हंसते हुए, लेकिन हालत बड़ी खराब हो जाती है। मतलब हम भूत बन जाते हैं, पता नहीं चलता कि आप हैं क्या, कैसे दिख रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत तकलीफ है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी या फिर सिंपली कंसल्टेशन अगर आपने बुक करवाना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपसे असहनीय है, पर सहनी पड़ेगी। आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या, है ना। वैल्यू, अपनी ही वैल्यू आप नहीं करने लगते हैं। आपके जो पैशन थे, जो आपकी हॉबीज थी, वो तो साइड हो जाते हैं। इतना जजमेंट आप अपने ऊपर करते हैं, इतना जज आप खुद को करते हैं, है ना। पर वो जजिंग एंड फॉगिंग एंड कंफ्यूजन और डिप्रेशन एंड सप्रेशन एंड हेजीनेस एंड फियर, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन समझ लीजिए कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। बहुत बार आप कहते हैं बताइए ना, हमें तो दिख ही नहीं रहा कि वो अवेकन हो रहे हैं। अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फटाक से फोन मिला देंगे, ओ हेलो आई लव यू, ये नहीं होता। ये नहीं होता है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा अर्जिज होती हैं और बहुत ज्यादा आपके अंदर ये एक उम्मीद होती है कि ऐसा करें, ऐसा वो करें, ऐसा वो कहें, वो मुझसे माफी मांगे। आप हमेशा ये मत सोचे कि कोई आएगा आपके पास और माफी मांगेगा। ये तो फिर आपका अभी आपका ईगो सेल्फ है, ये अभी गया नहीं है। हाँ, अभी गया नहीं है। तो हेजिटेशन में मत रहिए। यू ग्रो बेटर एज ए पर्सन। तो बेटर एज ए पर्सन बनने की कोशिश कीजिए ना। ये मत सोचिए कि सामने वाला आए, माफी मांगे, झुके। क्यों आप अपना इतना बड़ा बनने चाहते हैं, है ना। आप उन्हीं की तो सोल हैं, सेम ही तो सोल है ऑलमोस्ट, है ना। और सेल्फ एस्टीम पर अपना ध्यान दें, सेल्फ वैल्यू पर ध्यान दें, साइकोलॉजिकली भी आप अपना स्ट्रांग बने। वीकनेस क्या है आपकी, ये देखिए। आपका कंफ्यूजन क्या है, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन क्या है। समटाइम पता क्या होगा, आप 4th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चले जाएंगे, जो जिसमें कि बैक गियर लगता है, जब आप कहते हैं कि ओ सब कुछ बेकार है, ये वीडियो वाला ही बेकार है। ऐसा भी लगता है। तो जितना ज्यादा आप मोर एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अलाइनमेंट में आएंगे। दिस अलाइनमेंट विद योर हायर सेल्फ्स, जो ये हायर सेल्फ है, ये हेल्प करेगा टू लिसन मोर योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को सुनने में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। ठीक है। यू बिकम कंप्लीट न्यू पर्सन, ऐसा है तो समझ लीजिए आपके डीएम अवेकन है।
डीएम अवेकन कैसे नहीं होंगे जब आपके साथ ईश्वर है ना? एंजल्स हैं। इतने सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं आपको, अलग अलग तरह की सिंक्रोनिसिटीज दिखती है। डीएम के ड्रीम्स नहीं आते हैं क्या? तो डीएम के ड्रीम्स आते हैं, वो कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी वो बातें कहते हैं, ड्रीम में ही कहते हैं, टेलीपैथिकली कहते हैं, एस्ट्रल ड्रीमिंग में कहते हैं, ल्यूसिड ड्रीम में कहते हैं। जब आप आधे सोए हुए होते हैं, आधे उठे हुए होते हैं, आपको लगता है कि नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं उठी भी हुई हूँ। जब ये वाली स्थिति होती है तो वो ल्यूसिड ड्रीम होता है। कई लोग इसकी प्रैक्टिस करते और करवाते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये करनी और करवानी चाहिए। ये ऑटोमेटिकली होता है जीवन में। मुझे तो 2-3 बार ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। ये हुआ है रीयूनियन से पहले, जो हुआ उस समय बड़ा आनंद था। वही एक अलग ही तरह का प्रकाश पुंज था। इन सभी लाइट से भी कुछ ज्यादा ही लाइट और रोशनी थी, वो वाइट लाइट। और सम टाइम जब आपको लगेगा कि आप रियली अब बहुत डिप्रेस्ड हैं, कोई नहीं है आंसू पहुंचने वाला, और रियली इतने आंसू आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सब डार्क है। ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कि आप सोने गए हैं और रात अंधेरा हो गया है, और आपको अचानक से लगेगा कि एक डोर एकदम से ऐसे, यहाँ माइक है, ऐसे ओपन अप हुआ, और वहां से इतनी वाइट लाइट आ रही है कि आपको लगेगा कि कुछ तो मिरेकल हुआ है। आप होंगे सपने में, लेकिन लगेगा कि मैं उठी हुई हूँ या उठा हुआ हूँ। तो उस समय समझिए कि आप फुली अलाइंड हैं, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आप पर भरपूर कृपा बरसा रहे हैं, आपका एक न्यू वर्जन आपको बनने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही। बहुत ध्यान रखिए अपने इमोशंस का, क्योंकि इमोशंस ही है जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल इनको कवर करेगा, इनको स्ट्रांग बनाएगा। तो पहले जैसे आप दूसरों का दुख देखा, ओ आपके साथ ये हो गया, ओ तो भी आप आंसू, मेरा भी ये हालत था, यही हालत थी, तो मैं भी रोने लग जाती थी। तो ये समझिए अगर ऐसा ही है तो अभी इमोशनली आपको अपने इस इमोशनल बॉडी पर काम करने की जरूरत है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे काम करते रहिए। बार बार ये मत पूछिए कि कब तक अवेकनिंग हो जाएगी, कब तक हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, ये कब तक होगा। कोई टाइमलाइन, कोई टाइम पीरियड थोड़ी है, कोई स्कूल नहीं है, कोई 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर, 10 ईयर प्रोग्राम, ऐसा है ही नहीं। जब जागो तब सवेरा है। और आपने अगर सीख लिया है कि हाँ जब जागेंगे तभी सवेरा है, और आपने ठान लिया है, तभी कहती हूँ सर पे कफन बांध के। कफन का मतलब ही यही है, मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो वो काम करना ही करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना ही बनना है। इसीलिए सर पे कफन बांध के आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं रेडी हूँ, भगवान मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, बस यही चीज है, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप बनाने के पीछे भागेंगे, दुख पाएंगे हमेशा, ये सोच लीजिए। और अगर आप लेकिन कपल हैं, ट्विन फ्लेम हैं और शादीशुदा भी हैं एक दूसरे से, तो भी रिलेशनशिप के पीछे मत जाइए। ये कनेक्शन है, कनेक्शन बने रहने दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, डीएम आपके पास डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।